नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समर्थ क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस और प्रतिलोम यानी कि इनवर्स फाइंड करना हमने सीख लिया था। आज की क्लास में हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इसके अलग अलग रूप कौन कौन से। सर ध्रुवीय रूप यानी कि पोलर फॉर्म, चरघातांकीय रूप यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और लघुगणकीय रूप यानी कि लॉगरिथम फॉर्म। इन सभी को आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात करें सर चैप्टर की, तो चैप्टर अपना रहेगा सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो, जैसे हम किसी भी एक पॉइंट को प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे यानी कि कार्तीय तल पे, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया हुआ हो तो कहां पर हम प्लॉट करेंगे। तो पढ़ते हैं इसको, बढ़ते आगे। देखिएगा, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें डिनोट करना है प्लेन पे, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सर आर्गन तल यानी कि आर्गन प्लेन को। आर्गन तल या आर्गन प्लेन को। आर्गन तल हमारा कार्तीय तल के जैसा ही है, कार्टेशियन प्लेन के जैसा ही है। ये भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से मिलकर बना होता है। इस क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, जिसको डिनोट करते हैं एक्स एक्स डैश से। यहां पर इसको क्या बोलेंगे हम, वास्तविक अक्ष या रियल एक्सिस। और ये जो वाई अक्ष होता है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक अक्ष या इमेजिनरी एक्सिस। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। फिर देखिएगा सर, अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z, जो क्या है x प्लस आयोटा y, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं z x कॉमा y। कैसे लिख सकते हैं, z x कॉमा y। तो इसको लॉकेट कैसे करेंगे, देखिएगा जैसे ये रहा सर हमारा कोई पॉइंट x कॉमा y, इट मीन्स ये डिस्टेंस हो गई x और ये डिस्टेंस क्या हो गई y। ये डिनोट करेगा हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी कि z को। तो ऐसे हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन पे क्या करना है, लोकेट करना है, कुछ इस प्रकार से। फिर बात करें, ये जो लेंथ है इसकी ओरिजिन से, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस, जिसको r से भी डिनोट करते हैं। इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। अब बात करें सर z बार माइनस z, इनको कैसे लोकेट करें। तो देखिए, अगर बात करें हम रियल एक्सिस की, तो इस तरफ वैल्यूज कैसी होती है, पॉजिटिव। इस तरफ वैल्यूज कैसी होती है, नेगेटिव। ऊपर की तरफ वैल्यूज पॉजिटिव और नीचे की तरफ वैल्यूज नेगेटिव। क्वाड्रेंट्स की अगर बात करें तो यहां पर x और y दोनों पॉजिटिव, यहां पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहां पर दोनों ही नेगेटिव, और इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब यहां देखिएगा, जैसे हमने z दे दिया, और z क्या है, z है हमारा x प्लस आयोटा y। इसको हम लिख सकते हैं सर x कॉमा y की फॉर्म में। ये कहां आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कुछ इस प्रकार से। फिर अगर हमें z बार करना है तो आयोटा के आगे वाला साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि x माइनस आयोटा y। इसको लिख सकते हैं हम x कॉमा माइनस y। ये कहां मिलेगा, इधर नीचे की तरफ। फिर बात करें सर माइनस z की, तो इस पूरे के आगे माइनस लगा दो, यानी कि ये दोनों हो जाएंगे आपके माइनस में। और ऐसा कहां मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में।
और लास्ट माइनस जेड बार, आयोटा के आगे वाला साइन चेंज कर दो, तो माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको लिख सकते हैं सर हम माइनस एक्स कॉमा वाई। ये कहां मिलेगा हमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर हम यहां से देखें तो ये जो चारों डिस्टेंस है, z का मॉड्यूलस, z बार का मॉड्यूलस, माइनस z का मॉड्यूलस और माइनस z बार का मॉड्यूलस, ये चारों डिस्टेंस कैसी है? इक्वल। और इसको हमने प्रॉपर्टी में भी लिखा था कि सर मॉड्यूलस z, z बार का मॉड्यूलस, माइनस z का मॉड्यूलस और माइनस z बार का मॉड्यूलस सभी कैसे आते हैं? इक्वल आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी पॉइंट के फॉर्म में जैसे हमें दे रखा है, मान लो z इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2 कॉमा माइनस 3 और लोकेट करेंगे तो ये कहां आएगा? देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू माइनस 3, कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे हमें आर्गन प्लेन पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अलग अलग रूपों की, जैसे कि ध्रुवीय रूप, चरघातांकी रूप और लघुगणकीय रूप की। तो देखिएगा नेक्स्ट, चलिए तो बात करते हैं हम आगे। जैसे हमें दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर z, जो क्या है? x प्लस आयोटा y, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z x कॉमा y। सर अगर इसको हम कार्टेशियन प्लेन, सॉरी आर्गन प्लेन पे अगर रिप्रेजेंट करें तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? x कॉमा y। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये दूरी कितनी है? x, ये दूरी कितनी है? y, x x डैश, y y डैश और ये ओरिजिन। इसकी बात करें तो ये डिनोट करता है सर मॉड्यूलस z को, जिसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? r से। ये कैसा त्रिभुज बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज। और ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर r का मतलब क्या है? मापांक यानी कि मॉड्यूलस, और ये जो थीटा है इसका मतलब क्या है? कोणांक यानी कि आर्ग्यूमेंट, या इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो इनके बारे में अब यहां पर चर्चा करेंगे हम। मापांक सभी को पता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। अगर इस त्रिभुज को देखें सर, तो इस त्रिभुज के अंदर cos थीटा बराबर क्या होगा? x अपॉन आर, और साइन थीटा बराबर क्या होगा? y अपॉन आर। तो यहां से अगर देखें सर हम, तो x बराबर क्या हो जाएगा? r cos थीटा, इक्वेशन 1, और y बराबर क्या होगा? r साइन थीटा, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन से हम मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे। मॉड्यूलस कैसे? तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके अगर ऐड करें तो क्या आएगा? देखो यहां से आएगा सर एक्स स्क्वायर, यहां से आएगा वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन ले लो इसमें से, क्या कॉमन ले सकते हैं? आर स्क्वायर, तो बचेगा सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हमारे पास आ गया ये आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं मापांक के अंदर। तो मॉड्यूलस तो सर सेम वही है जो पहले पढ़ चुके हैं, नया यहां पर कुछ भी नहीं है। फिर बात करें कोणांक के लिए, तो समीकरण 2 में 1 का भाग दे देते हैं सर। समीकरण 2 क्या है हमारे पास? देखो आर साइन थीटा, और समीकरण 1 क्या है? आर कॉस थीटा। जैसे डिवाइड करेंगे यह आएगा हमारे पास tan थीटा बराबर y बटा एक्स, या थीटा बराबर tan को उधर भेज दो तो tan इनवर्स मॉड्यूलस y अपॉन एक्स, जिससे हमारे पास कैसा एंगल आएगा? एक्यूट एंगल। तो ये जो थीटा है ये क्या कहलाता है? हमारा कोणांक, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। अब सर थीटा क्या हमेशा इसी से निकालेंगे? तो देखो ध्यान रखिएगा, कोणांक जब भी आप निकालेंगे तो ये डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। किस पे डिपेंड करता है? क्वाड्रेंट पे। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर
फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पता कैसे चलेगा? एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में पता कैसे चलेगा? माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। तो कोणांक हम किसका यूज करके निकालेंगे? कोणांक निकालेंगे सर क्वाड्रेंट का यूज करके। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोणांक क्या होगा? थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई माइनस थीटा, या इसको आप थीटा माइनस पाई भी लिख सकते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर है तो क्या लिखेंगे? माइनस का थीटा। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, हमें कोणांक, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। अब बात करें, सर हमने थीटा निकालना सीख लिया, सर हमने आर यानी कि मापांक निकालना सीख लिया। अब इसके और कौन कौन से रूप हैं? तो देखिए, हमने स्टार्टिंग में लिखा था z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। देखो यहां से x की जगह क्या लिख सकते हैं? r cos थीटा। और y की जगह क्या लिख सकते हैं? r sin थीटा। कॉमन ले लो इसमें से r, तो ये बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। और ये हमारा कौन सा रूप है? ध्रुवीय रूप या पोलर फॉर्म। चलिए चलिए, तो देखिएगा, ये था हमारे मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट और पोलर फॉर्म। इन सभी को एक साथ लिखते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट। तो देखिए, जैसे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, सबसे पहले मॉड्यूलस यानी कि मापांक कैसे निकालते हैं हम? तो सर मॉड्यूलस को डिनोट करते हैं मॉड्यूलस z या r से, जो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर बात करें सेकेंड, कोणांक यानी कि आर्ग्यूमेंट, ये कैसे फाइंड करें? तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। और ये भी किस पे डिपेंड करता है? क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या होगा हमारा? थीटा। सेकेंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में माइनस पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में माइनस का थीटा। फिर बात करें हम ध्रुवीय रूप यानी कि पोलर फॉर्म की, तो देखिएगा पोलर फॉर्म क्या लिखी थी हमने? z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहां पर r क्या है? r है सर मापांक यानी कि मॉड्यूलस, और ये जो थीटा है वो क्या है? कोणांक यानी कि एम्पलीट्यूड। इसको हम देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z या AMPZ से भी डिनोट करते हैं। कोणांक, आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड को ARGZ और AMPZ एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट से भी डिनोट करते हैं। फिर बात करें सर फोर्थ, चरघातांकी रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? z इक्वल्स टू r e टू दी पावर आयोटा थीटा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? z इक्वल टू r e टू दी पावर आयोटा थीटा, जहां पर r क्या है? मापांक, थीटा क्या है? कोणांक। नेक्स्ट फिफ्थ, लघुगणकीय रूप या लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये हो जाएगा सर log z इक्वल टू log r बेस e प्लस आयोटा थीटा, जहां पर r क्या है? मापांक यानी कि मॉड्यूलस, और थीटा क्या है? कोणांक यानी कि आर्ग्यूमेंट। तो एक एग्जांपल लेते हैं और इसमें ये सारी चीजें फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें दे दिया सर z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, 1 प्लस रूट 3 आयोटा। तो देखिए यहां से x कितना है? 1, y कितना है? सर रूट 3।
दोनों पॉजिटिव है, यानी दोनों कहां आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सबसे पहले हमें निकालना है आर, जो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आएगा सर अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, जो कितना हो जाएगा 2। आर हमारे पास आ गया। फिर बात करें सर थीटा की, तो tan इनवर्स y अपॉन एक्स, डिवाइड करो, देखो y को x से, y कितना है रूट 3, x कितना है 1, रूट 3 अपॉन 1 कितना आएगा रूट 3, और 10 में रूट 3 वैल्यू आती है सर 60 पे, यानी कि पाई बाय 3 पे। साथ ही ये तो हमारे पास थीटा आया, ध्यान रखिएगा। अब क्वाड्रेंट चेक करना हमें, क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर थीटा ही हमारा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। और अगर किसी और क्वाड्रेंट में होते तो फिर हम पाई माइनस थीटा, माइनस पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा का यूज करते हैं। तो दोनों चीजें हमारे पास आ गई है, मापांक कोणांक दोनों ही। अब बात करें ध्रुवीय रूप की, ध्रुवीय रूप या पोलर फॉर्म क्या होता है, देखो पोलर फॉर्म z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z इक्वल टू आर कितना आया, देखो 2, कॉस थीटा कितना है पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। ध्रुवीय रूप के बाद बात करें हम चरघातांकीय रूप, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये होता है सर z इक्वल टू आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा। आर कितना है देखो 2, ई टू दी पावर आयोटा थीटा कितना है हमारा पाई बाय 3, बस। फिर लास्ट बात करें लघुगणकीय रूप या लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये हो जाएगा सर log z इक्वल्स टू log r प्लस आयोटा थीटा। तो हमने यहां पर एक ही एग्जांपल में मापांक, कोणांक, ध्रुवीय रूप, चरघातांकीय रूप और लघुगणकीय रूप सभी फाइंड कर लिए हैं। तो अब इसी प्रकार के कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट। तो देखिएगा कुछ 4 क्वेश्चन मैंने लिखे, चारों क्वाड्रेंट में चारों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले कोणांक के लिए साइड में यहां बना लेते हैं। सर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आर्ग्यूमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड यानी कि कोणांक क्या होगा थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड में माइनस पाई माइनस थीटा और फोर्थ में माइनस थीटा। बस इसी को फॉलो करना है हमें। चलिए आ रही है यहां पर। सबसे पहले बात करें हम आर की। आर क्या होगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, जो आएगा 4 तिया 12 और 2 का वर्ग यानी कि 4 16, 12 और 4 16, रूट 16 का मान कितना हो जाएगा 4। फिर बात करें सर थीटा की, तो y अपॉन एक्स करो, देखो मॉड्यूलस y अपॉन एक्स। तो मॉड्यूलस y कितना है 2 अपॉन एक्स से माइनस का 2 रूट 3। सर 2 से 2 तो कट जाएगा, 1 बाय रूट 3 कब आता है पाई बाय 6 पे। ध्यान रखिएगा ये तो थीटा आया है। अब x पॉजिटिव है, सॉरी x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहां होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमारा आर्ग्यूमेंट जो है वो आएगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाय 6 यानी कि 5 पाई बाय 6। तो थीटा की जगह ध्यान रखिएगा हमें 5 पाई बाय 6 का यूज करना है, ना कि पाई बाय 6 का। फिर पोलर फॉर्म की बात करें तो z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करें तो z इक्वल टू आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा। लॉगरिथमिक फॉर्म की बात करें तो log z इक्वल टू log 4 बेस e प्लस आयोटा 5 पाई बाय 6। तो एक ही क्वेश्चन में हमने सारी चीजें फाइंड कर ली है। इसको देखिएगा r यानी कि मॉड्यूलस क्या होगा रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सर 1 के इक्वल। फिर बात करें थीटा तो y अपॉन एक्स करो, देखो जैसे हम y अपॉन एक्स करेंगे ये आएगा 1 और 1 वैल्यू होती है सर पाई बाय 4 पे। बट क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा,
एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। सर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा आर्ग्यूमेंट या हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड क्या आएगा, माइनस का थीटा, यानी कि -π/4। फिर पोलर फॉर्म z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा सर z इक्वल्स टू कॉस π/4 और इसका माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस आयोटा साइन π/4। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करें तो z इक्वल टू आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा। सेम एज इट इज लॉगरिथम फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। चलिए यहां आ जाइए, r इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये हो जाएगा सर √36 जो कि कितना होता है 6। फिर y/x करेंगे हम तो -3√3 अपॉन -3, ये बचेगा सर ओनली √3 जो कि आता है π/3 पे। बट क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, ध्यान रखना दोनों ही नेगेटिव है, कहां आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारा आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या बनेगा, -π-θ, यानी कि -π-π/3। सर π-π/3 होता है 2π/3, तो एकदम करेक्ट है, माइनस का 2π/3 आएगा ही। अब पोलर फॉर्म से लिख देते हैं इसकी, तो z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये बनेगा 6 cos 2π/3 माइनस आयोटा साइन 2π/3। एक और क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का जो हमने स्टार्टिंग में किया था। r इक्वल टू क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2। थीटा कितना होगा सर y/x, दोनों ही प्लस के हैं, कितना आएगा π/6। पोलर फॉर्म की बात करें तो z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों क्वाड्रेंट में आने वाले चारों एग्जांपल हमने यहां पर कवर कर लिए हैं। अब सर अगर मान लो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस प्रकार का हो, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस प्रकार का हो, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, तो क्या करेंगे, तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, जैसे कि z इक्वल टू x प्लस 0 आयोटा या z इक्वल टू -x प्लस 0 आयोटा, तो इसमें आर्ग्यूमेंट क्या होगा 0 और पाई। ये किसके लिए है सर, ये है प्योरली रियल, यानी कि शुद्ध वास्तविक संख्याओं के लिए। और अगर हमारा z 0 प्लस आयोटा y या 0 माइनस आयोटा y है, तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होगा π/2 एंड -π/2। ये किसके लिए, प्योरली इमेजिनरी के लिए या शुद्ध काल्पनिक संख्याओं के लिए। तो जैसे हमने दे दिया z इक्वल्स टू 2 ओनली 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा, इसका मॉड्यूलस तो यही रहेगा सर 2, बट थीटा यानी कि कोणा आप देख सकते हैं क्या आ रहा है 2+ का है, और ऐसा जब भी हो तो कोणांक क्या हो जाएगा 0। तो इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, z इक्वल टू आर cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। सेम एज इट इज, अगर आपको दे दिया z इक्वल टू -5 प्लस 0 आयोटा, तो इसका मॉड्यूलस कितना होगा प्लस का 5। इसका कोणांक यानी कि थीटा, देखो x नेगेटिव है तो कोणांक कितना हो जाएगा पाई। इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
ये तो बात हुई सर प्योरली रियल की। अगर प्योरली इमेजनरी हो, जैसे हमें दे दिया z इक्वल टू 0+4 आएगा, तो इसका मॉड्यूलस यानी कि r की वैल्यू तो सर 4 ही रहेगी, बट थीटा जो है वो आएगा हमारा π/2। किस फॉर्म का है ये? थर्ड पैटर्न। इसको लिख सकते हैं हम z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। फिर बात करें सर फोर्थ पार्ट, अगर मान लो ये प्योरली इमेजनरी है बट नेगेटिव है, जैसे 0-3 आयोटा, तो इसका मॉड्यूलस तो हो जाएगा अपना +3, और थीटा आप देख सकते हैं जब 0 माइनस आयोटा y हो तो क्या आएगा? -π/2। और इसको अगर पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो z इक्वल टू 3 यह आ जाएगा cos π/2 माइनस आयोटा साइन π/2। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिएगा। जैसे हमें दे दिया सर जैसे हमें दे दिया z इक्वल्स टू आयोटा की घात 25 और इस पूरे का होल क्यूब। इसका हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है सर, तो क्या करेंगे सर? ये हो गया z इक्वल टू आयोटा टू द पावर 75। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 4 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3, यानी कि आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है सर माइनस आयोटा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा। और जब भी 0 माइनस आयोटा y की फॉर्म दिखे तो क्या होता है हमारा आर्ग्यूमेंट? ये होता है सर माइनस का π/2। तो अगर प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी नंबर दे दे हमें, तो कुछ इस प्रकार से मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट हमें फाइंड करने हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसके, देखिएगा नेक्स्ट। तो देखिएगा 2 क्वेश्चन लिखे हमने पोलर फॉर्म पे डिपेंडेंट। बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें sin 120 माइनस आयोटा cos 120। z इक्वल टू दे रखा है हमें sin 120 माइनस आयोटा cos 120। इसका हमें ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है। देखो ध्रुवीय रूप यानी कि पोलर फॉर्म होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका मतलब हमें cos को पहले रखना है और sin को बाद में रखना है आयोटा के साथ। यहां पर भी वही प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? sin π/5 प्लस आयोटा 1 माइनस cos π/5 को हमें किस में रखना है? ध्रुवीय रूप में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले z इक्वल टू साइन 120 को क्या लिख सकते हैं सर हम? 90 इंटू 1 प्लस 30, इधर से cos 90 इंटू 1 प्लस 30 क्या आएगा? देखिएगा ये z इक्वल टू सर 90 का कोफिशिएंट ऑड है, साइन कन्वर्ट हो जाएगा cos में, यानी कि ये आएगा cos 30, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन अपना पॉजिटिव ही होता है। इसकी बात करें तो सर 90 का कोफिशिएंट है ऑड, तो कन्वर्ट हो जाएगा ये साइन में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव, तो बाहर माइनस पड़ा था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं z इक्वल टू 1 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। अगर हम देखें तो r यानी कि मॉड्यूलस z कितना है? 1, और थीटा यानी कि आर्ग्यूमेंट कितना है? π/6। ऐसे सॉल्व करना है बस। चलिए इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन को, इसको कैसे कन्वर्ट करें? सर यहां तो 120 था तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसको क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर दिया। इधर क्या करें? तो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन θ/2 cos θ/2 प्लस आयोटा 1 माइनस cos थीटा होता है सर 2 साइन स्क्वायर θ/2। कॉमन ले लो, देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, एक तो 2 और एक साइन θ/2 करेंगे भाई तो अपॉन में ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कॉमन ले लीजिए इसमें,
साइन पाई बाय 10, तो यहां क्या बचेगा, कॉस पाई बाय 10 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 10। और जैसे इसको मैं कंपेयर करूंगा किससे, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से, तो r यानी कि मॉड्यूलस कितना आ रहा है, 2 साइन पाई बाय 10, थीटा यानी कि कोणांक कितना आ रहा है, पाई बाय 10। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो देखिएगा इस प्रकार से हमें पोलर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं आगे और लास्ट बात करते हैं हम आर्ग्यूमेंट यानी कि कोणांक जो है उनके गुणधर्मों की। तो देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा लास्ट बात करें हम प्रॉपर्टीज की, तो लिखते हैं यहां पर कोणांक के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो देखिए आर्ग्यूमेंट को थीटा या एम्पलीट्यूड जेड या आर्ग्यूमेंट जेड से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सर थीटा हमारा ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन इक्वल टू प्लस पाई होगा। सेकेंड, अगर हमें दे दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के। फिर अगर हमें दे दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन जेड, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के। फोर्थ, जैसे हमें दे दिया, देखिएगा आर्ग्यूमेंट की सारी प्रॉपर्टी लॉग वाली है, अगर लॉग की प्रॉपर्टी याद है तो ये भी सेम ही है। जैसे हमें दे दिया z1 इंटू z2 का आर्ग्यूमेंट, तो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। फिफ्थ, हमें दे दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू z बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार। z बार में हमें पता है माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो ये कितना हो जाएगा, 0। फिर 6 देखिएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, तो इसको लिख सकते हैं सर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। सेम एज इट इज, अगर आपको दे दिया z1 अपॉन z का बार, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो सर ये डिवाइड में है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार, फिर z बार में माइनस बाहर आ जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z के ऊपर। फिर उसके बाद बात करें सर 8, अगर हमें दे दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू दी पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z, क्या लिख सकते हैं, n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। नेक्स्ट 9th, अगर हमें दे दिया थीटा इक्वल टू 0 या पाई, तो z हमारा कैसा होगा, प्योरली रियल या शुद्ध वास्तविक। फिर बात करें सर, अगर थीटा हमारा दे दिया माइनस पाई बाय 2 या प्लस पाई बाय 2, देन z कैसा होगा, प्योरली इमेजनरी या शुद्ध काल्पनिक। चलिए और ऐड करते हैं, देखिएगा प्रॉपर्टीज नेक्स्ट, तो देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 11, अगर आपको दे दिया कि z1 और z2 इक्वल है और उनका मॉड्यूलस भी इक्वल है, तो उनका आर्ग्यूमेंट b कैसा होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट, जैसे हमें दे दिया z1 प्लस z2 के मॉड्यूलस का स्क्वायर, तो क्या होगा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2
Z1 Z2 cos θ1 माइनस θ2। यहां पर θ1 θ2 क्या है? आर्ग्यूमेंट किसके? Z1 और Z2 की। सेम एज इट इज 13 में देखिएगा, Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर कर दे दिया तो क्या लिखेंगे? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 cos θ1 माइनस θ2। नेक्स्ट 14 प्रॉपर्टी की बात करें हम, अगर हमें दे दिया इफ Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस और Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस इक्वल है, देन θ1 माइनस θ2, या कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 किसके इक्वल आएगा? π/2। सेम एज इट इज 15th, इफ Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस Z1 मॉड्यूलस प्लस Z2 मॉड्यूलस के इक्वल है, तो इफ Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस Z1 और Z2 के मॉड्यूलस के सम के इक्वल है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कैसा हो जाएगा? इक्वल। एक लास्ट प्रॉपर्टी और ऐड करते हैं, अगर हमें दे दिया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एंड सो ऑन Zn का मॉड्यूलस, तो ये किसके इक्वल होगा? Z1 मॉड्यूलस प्लस Z2 मॉड्यूलस प्लस Z3 मॉड्यूलस एंड सो ऑन Zn मॉड्यूलस। अब आप कहेंगे सर मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी में तो पढ़ा था हमने कि प्लस में जब भी आए तो मॉड्यूलस तो कभी भी अलग अलग नहीं होते, तो ध्यान रखिएगा इट इज ओनली इफ, ये कब पॉसिबल है? ओनली इफ Z1 Z2 Z3 and so on Zn all having same amplitude, सभी का एम्पलीट्यूड यानी कि आर्ग्यूमेंट यानी कि कोणांक सभी का कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी ये अलग अलग हम कर सकते हैं किसके अंदर? मॉड्यूलस के अंदर। तो सर बात करें हम आज की क्लास की, तो आज हमने पढ़ा आर्गन तल आर्गन प्लेन के बारे में, फिर उसके बाद मापांक और कोणांक यानी कि मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट के बारे में, फिर उसके बाद तीन रूप कौन कौन से? ध्रुवीय रूप, चरघातांकी रूप और लघुगणकीय रूप यानी कि पोलर फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में, और लास्ट हमने पढ़ा कुछ आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को। तो आराम से इस इंट्रोडक्शन को चेक कीजिएगा और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।